आज सरोवर विधानसभा के अंदर जब हमने जनसंपर्क किया है, वहाँ लोगों के बीच में पहुँचे हैं, तो जनता मांग कर रही है कि हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं। आज भारत देश आज़ाद हुआ, हम लोग रोड जैसी सुविधाओं से आज़ाद नहीं हो पाए। आज हमारा इलाका दबा हुआ है, तो कम से कम हमारे इलाके के लिए, इस विधानसभा के लिए बोलने वाला व्यक्ति विधानसभा में जाए, ये बात बदल के सामने आए। आपके घर तक पहुंचने के लिए रोड में वैसे ऐसे कई हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, अब गड्डियाँ हैं, वापस एक बार घर चले गए तो वापस आने के भी रास्ते हैं। इतने पिछड़ापन का कारण क्या होगा? देखो, जो मेरे घर की बात है, वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। मैं उस दर से वहाँ से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और मैंने सोचा है कि मेरे जैसे कई सारे विधानसभा के अंदर ऐसे परिवार है जिनके हालात ऐसे हैं। तो पिछड़ेपन का कारण यही है कि लोग जागरूक हैं। यहाँ के नेता जो बारी बारी से 5 साल इनको, कांग्रेस को 5 साल, बीजेपी को वोट दे करके जो आश और उम्मीद लगा करके बैठते हैं, तो नेता जो हैं वो सिर्फ बाजारों तक चले जाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाकर के देखते नहीं हैं कि आज हालत क्या हो चुकी है। सरोवर विधानसभा के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति आज ये आस कर रहा है कि नेता हमारे बीच में आ जाएंगे और हमारी कोई बात होगी, वो हमारे हम सामने रखेंगे, और वो नेता पलट करके कभी वापस नहीं जाते हैं उनके बीच। ये सबसे बड़ा जनता से आप मिल रहे हैं, क्या वादे करके और किस तरह से वोट मांग रहे हैं, क्या बोल के मांग रहे हैं? जनता से जिस तरीके से हम मिल रहे हैं, सबसे पहले ये चुनाव जो है, वो चुनाव हम खुद भी लड़ रहे हैं। यहाँ की सर्व समाज की, जो सरोवर विधानसभा की जो जनता है, वो चुनाव लड़ रही है। और यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, आज यहाँ का स्वास्थ्य, रोजगार जो है, इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जनता खुद चुनाव मैदान के अंदर है। और वो ये चाह रही है कि हमें मुद्दे पकड़ाए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि आप ये पढ़िए और पढ़ने के बाद इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपका भाई इन मांगों को लेकर के, जो आप मांगे दे रहे हो आपको, उनको लेकर के हम विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बात लेकर के उनके बीच में पहुंचेंगे। सर्व समाज को लेकर के आज इस शहर में है मीटिंग, इससे पहले आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि लोग आपके साथ बोल रहे हैं? उससे पहले बहुत सारे ऐसे रेस्पॉन्स है, जैसे मैं बता सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खासतौर जो उम्मीदवार है वो उनके पसंद का नहीं है, और पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े सदस्य तमाम लोग हैं जो हमसे जुड़ने की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा है हमारा, पर पार्टी को नहीं देखते हुए हम आपको समर्थन साथ सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन कॉल करके और कह रहे हैं कि हम इस बार आपके साथ में हैं, आप हमारी को भी साथ में लेकर के चलिए। उन्होंने कहा हम यहाँ पर बीच में आए और जनसंपर्क किया सर्व समाज से। क्या कितना परिवर्तन होने वाला है? कितने वोटों से? पिछली बार 52,000 वोट थे, इस बार क्या चांस है? देखो, 52,000 पिछली बार जो चुनाव वोट थे, उसके अंदर कांग्रेस भी अपने आप से मजबूती से लड़ रही थी, सत्ता में वापसी करने के लिए लड़ रही थी। वो चुनाव था, मुख्य चुनाव था। और बीजेपी अपनी कोई भी राजनीति को वापस से चमकाने के लिए, वापस सत्ता में आने के लिए लड़ रही थी। तो ये तमाम उनके पास में बड़े लेवल के मुद्दे थे, पर जनता समझदार हो चुकी है। पिछली बार हमने, जैसे बीजेपी के जो वोट है वो कई सारे वोट कटे, और कांग्रेस के जो वोट अभी तक नहीं बढ़ा उसका परसेंटेज। तो इस बार जो दोनों पार्टियों में जो कार्यकर्ताओं को नाराज करके जो टिकट दिया गया है, उससे नाराज है कार्यकर्ता, और नाराज पक्ष पूरा उनका रुझान, उनका जो ये कह सकते हैं कि झुकाव जो है वो हमारी तरफ है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे लिए योग्य उम्मीदवार कौन है, तो वो हमारी तरफ झुकाव। हम घूम रहे हैं मुख्य मुद्दे यहाँ पर हमको मिले, यहाँ कहीं पास में शुगर मिल बन रही, वहाँ से कुछ गाँव विस्थापित हो रहे हैं, और एक और गांव में लोगों का कहना है कि जय संबंध का पानी यहाँ पर जहाँ पास में गांव है वहाँ तक निकल जाए, उनके लिए क्या करने वाला है? जैसे ये बार्ट कंपनी के अंदर शुगर मिल का जो मामला है, बहुत सारे गांवों की जमीन विस्थापित होने वाली है। ये जो विधायक थे, उन लोगों ने छांटकाट करके उन लोगों को बिना पूछे वहाँ के उस जमीन को देने के लिए, बेचने के लिए रजामंदी कर ली। तो लोगों को पता चला कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है और किस तरीके से इस जमीन को बचाया जा सके। तो बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के लिए हम लोग पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाएंगे। अगर जनता हमें मौका देती है तो उनके बीच जाकर के उनकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा ये है कि जसवंत झील का पानी जो कुछ समय पहले हमने आंदोलन किया था, उस समय जिला नहीं था,
चलो ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर आ रही थी जसवंत झील, तो ले जा रहे हैं, पर सबसे पहले हमें 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमें मिले प्याऊ के लिए और सिंचाई के लिए। अगर बचता है तो आप ले जा सकते हैं, पर उसके बाद क्या होता है कि जिला बन गया, तो जिले के अंदर अगर कोई झील है तो सबसे पहले प्राथमिकता उस जिले को बनती है, और जिले को मिलने के बाद हम सोचेंगे उसके बाद। हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले भी ऐसा अनियमितता और ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं, और स्कूल्स वगैरह जितने भी स्वास्थ्य सुविधा स्कूल की सुविधाओं में यहाँ कुछ अनियमितता है, लोगों का कहना धरातल, उसके लिए क्या प्रयास करें? हॉस्पिटल की जहाँ तक बात कही जाए कि आज मेवल क्षेत्र के अंदर आज वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के स्तर में देखो, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन क्षेत्रों में वो जिन चीज़ों में वो पिछड़ा हुआ है। आज वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। अगर बीचों बीच सेंटर में जाकर के देखिए बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, या तो उनको कोई बड़ी बीमारी है या एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उदयपुर की उनको दूरी तय करनी होती है, या फिर सोलंबर आना होता है, तो वहाँ मुख्य जो मांग है वो हॉस्पिटल की है। और दूसरी जो चीज़ है, यहाँ सोलंबर मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर अपनी बहुत सारी अनियमितता रख लेते हैं, और सही से इलाज नहीं होता है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा चोट है तो जिला मुख्यालय पे इलाज होना चाहिए, पर वो लोग क्या करते हैं, भाई एम्बुलेंस उनको रेफर करके उदयपुर भेज देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा क्षेत्र के अंदर आज बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो 10वीं 12वीं के स्कूल है, उसके अंदर जर्जर की अवस्था है, बारिशों के अंदर वो उनकी छत पड़ती है, पर फिर भी वहाँ कोई जनप्रतिनिधि जाकर के उनकी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उन जनप्रतिनिधि के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और वो सरकारी स्कूल के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और उस समस्या को समाधान करने के लिए तैयार नहीं। अगर आने वाले समय में सोलंबर विधानसभा की जनता हमें मौका देती है तो सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि मेन जो पट्टी है आपका केवड़ा से लेकर के सोलंबर तक, उसके आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर 200 बच्चे अगर पढ़ाई करा रहे तो 20 टीचर वहाँ पे लगेंगे। पर जो ग्रामीण इलाके के अंदर इंटरनेट जो स्कूल है उसके अंदर 200-400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर 5 टीचर ही मिलते हैं। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, उस पर काम करेंगे। और आने वाले समय में ये जो स्कूल की जर्जर व्यवस्था है उनका वहाँ पर ऐसी समस्या हो रही है उसका समाधान बताएंगे। एक सवाल में कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट भी चलते हैं कि ये कैसे हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन इतनी गाड़ियाँ दौड़ती है, पैसा कहाँ से आता है बीजेपी के पास प्रचार करने? सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये एक सोच है लोगों की कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा काम आता है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए जनता खुद चुनाव में प्रचार कर रही होती है उस कैंडिडेट को पैसों की जरूरत कहाँ पड़ती है। बहुत सारे मेरे पास में आसपास राष्ट्रीय प्रचारक है जो प्रभारी बनाए हुए हैं, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, वो खुद जनता को समझा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, खुद अपना वो कर रहे हैं। तो वहाँ ये कांग्रेस बीजेपी के अंदर पैसा चाहिए, टिकट लेने से लेकर के चुनाव प्रचार में जनता को डुबाने के लिए, उनको लालच देने के लिए, कुछ ऐसी सामग्री बांटने के लिए उनको जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो उनको पड़ती है, ये हमें नहीं पड़ती। और सोलंबर विधानसभा 2024 का ऐसा उपचुनाव होगा जो सबसे कम पैसों में जीता जाने वाला चुनाव होगा। आपका कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? मेरा कंपटीशन में दोनों नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो अशिक्षित है और एक पार्टी पहले से टूटी हुई है, उनका बिखराव है पूरी तरीके से, वो बिखर चुकी है, टूट चुकी है, कोई कंपटीशन में नहीं है। जितेश कटारा एमएलए बनते किसके लिए काम करेंगे? जितेश कटारा, मैं खुद अगर एमएलए बनूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोलंबर विधानसभा की जो सर्व समाज की जनता है उसको साथ में लेकर के जिस प्रकार का जो कार्य होगा संवैधानिक दायरे में लेकर के वो पुरजोर तरीके से करने का काम। धर्म की राजनीति को लेकर के, जातिवाद की राजनीति को लेकर के एक अपवाद सा कह सकते, अफवाह चल रही है, सच हो झूठ भी हो, उसको खत्म करने के लिए क्या काम करें? ये धर्म की जो राजनीति है वो बीजेपी का ऑक्सीजन सिलेंडर कह सकते हैं। अगर बीजेपी को केंद्र में और राज्य में अगर जिंदा रहना है तो धर्म की राजनीति करनी होगी, तभी बीजेपी जिंदा रह सकती है, ये उनका काम है। लास्ट में एज ए हमारे व्यूअर्स को मैं सोलंबर विधानसभा की सर्व समाज की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपका भाई चुनाव मैदान के अंदर है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जिस भी तरीके से मेरे पास किसी भी उम्मीद को लेकर के आएंगे, मैं आपको निसंकोच आपका जो काम होगा वो मैं काम पूरी तरीके से करूँगा, ये बात कहना चाहता हूँ।